अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का? सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर हमने सेंटेंस में राइट करना हो तो राइट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ये ऑप्शनल होता है आपके पास। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। देन लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये होता है आपके पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जो कि आप टेंसेस करते हैं। जो 12 टेंसेस होते हैं आपके, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, फ्यूचर, पास्ट, ये जितने भी टेंसेस आप करते हैं प्रीवियस क्लासेस में किए हैं, वो एक्टिव वॉइस होते हैं। उनको जब आपने पैसिव में चेंज करना होता है तो वो कैसे करते हैं? पैसिव में चेंज करने के लिए आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे चला जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मस्ट होता है पैसिव वॉइस में। हर टेंस का उसके अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम राइट करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मस्ट होता है। उसके बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, किसी भी तरह का टेंस हो, आपने हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है। आपके पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। उसके बाद हम बाय लगाते हैं। बाय के बाद सब्जेक्ट। ये होता है हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव में सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में, बट पैसिव में आपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आना होता है और सब्जेक्ट को लास्ट में। हमें पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसलिए हमें ज़रूरत होती है क्योंकि समटाइम्स सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होता। जब हमारे पास सब्जेक्ट ना हो, एब्सेंट हो सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज एक्टिव जो है वो ही यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लव माई मदर, ठीक है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लव यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब है, माई मदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में आपने क्या करना है? माई मदर को आपने स्टार्ट पे ले आना है, ऑब्जेक्ट को आपने स्टार्ट पे लिखना है। माई मदर स्टार्ट पे आ गया, इधर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई, बाद में बाय, देन मी। आय का थर्ड कंडीशन हमने मी लगानी है, क्योंकि सब्जेक्ट को आपने लास्ट पे ले आना है, तो सब्जेक्ट की हमेशा थर्ड कंडीशन लगानी है आपने। फॉर एग्जाम्पल, ही के लिए आप हिम यूज करेंगे, शी के लिए हर यूज करेंगे, दे के लिए देम, आई के लिए मी, वी के लिए अस। इस तरह आपने थर्ड कंडीशंस उन सब्जेक्ट की लगानी है। आपने सब्जेक्ट को एज इट इज आए ही, हर, आए ही, शी नहीं लिखना। नेक्स्ट हम सेंटेंसेस पे आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हम स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट आपको अच्छे से पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने टेंसेस किए हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब यूज इस सेंटेंस के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। जस्ट सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसको आपने पैसिव में कैसे चेंज करना है? ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर बाय, और देन लास्ट पे सब्जेक्ट। इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम यूज होता है जस्ट आई के साथ, आर यूज होता है प्लूरल के साथ। प्लूरल फॉर एग्जांपल दे, यू, या कोई प्लूरल नेम आ जाए, अली एंड आयशा आ जाए, तो हम आर यूज करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है।
आपको इस फॉर्म में सेंटेंस दिया जाएगा एक्टिव फॉर्म में, आपने उसको पैसिव में चेंज करना होता है। अगर आपको सेंटेंसेस जितने भी टेंसेस हैं 12 के 12 अच्छे से नहीं आते होंगे तो आप कभी भी उसको पैसिव में नहीं बना सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फिंगरप्रिंट्स भी होने चाहिए आपके टेंसेस, आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में हर तरह से पता होना चाहिए, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। देन आपको पता होगा, देन आप उसको पैसिव में चेंज कर सकोगे, अदरवाइज नहीं। तो आपकी टेंसेस पे कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। शी राइट्स अ लेटर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। हमें कैसे पता लगा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है? क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का एडिशन हुआ है, और एस और ई एस का एडिशन 12 टेंसेज में सिर्फ एक टेंस है जिसके साथ हम एस और ई एस का एडिशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। शी राइट्स अ लेटर, अब ये एक्टिव वॉइस है, इसको आपने पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ले आते हैं, उसके बाद इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर बाय और सब्जेक्ट का थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आए लेटर्स। अब आपको पता है लेटर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पर आर यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर लेटर होता तो वो सिंगुलर था, और यहाँ पर फिर हम यूज करते लेटर इज। अब यहाँ पर आएगा लेटर्स आर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, रिटन। देन बाय यूज किया, बाय के बाद शी की थर्ड कंडीशन होती है हर, तो हर लगा देंगे। लेटर्स आर रिटन बाय हर, यही होगा इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो एक्टिव वॉइस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आप। डू यूज होता है प्लूरल के साथ, डज यूज होता है सिंगुलर के साथ। देन नोट, नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है, पैसिव का स्ट्रक्चर वही रहना है कि इसमें इज एम आर यूज होना एज अ हेल्पिंग वर्ब, और बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन बाय और थर्ड कंडीशन वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा कि इसमें नॉट यूज करेंगे आप। ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर, इज यूज फॉर सिंगुलर, एम फॉर आई, आर फॉर प्लूरल। फिर हम यूज करेंगे नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय एंड सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब ये एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है? क्योंकि इसमें डू और डज यूज हुआ है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किए जाते हैं। इसको जब आप पैसिव में चेंज करोगे, आ लेटर आ जाएगा स्टार्ट में। अब देखिए आ लेटर, लेटर जो है वो सिंगुलर है, लेटर के साथ हमने इज यूज किया। लेटर इज नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, written by her. Letter is not written by her. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहता है, बस लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना होता है, अदरवाइज हमारे मार्क्स हाफ मार्क्स जो है वो कट जाता है। डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब थे, वो हम स्टार्ट पे ले आई, एक्टिव वॉइस है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जब आपने उसको पैसिव में चेंज करना है तो आपको पता है पैसिव के लिए इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इज एम आर को आप स्टार्ट में ले आओगे, उसके बाद आपने यूज करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। शी डज शी राइट अ लेटर। डज शी राइट अ लेटर, ये आपके पास एक्टिव है, इसको पैसिव में जब चेंज करना है तो आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज से पता लग गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इज एम आर इसके पैसिव में हम यूज करते हैं। तो लेटर है, लेटर के साथ इज यूज करेंगे तो आएगा इज अ लेटर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय हर, इज अ लेटर रिटन बाय हर, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। और अगर आपके पास कोई ऐसा टेंस हो जिसमें WH फैमिली यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल व्हेन, हु, वेयर, इस टाइप के,
तो आपने उसको कैसे करना है, व्हेन डज शी राइट अ लेटर। अब आपके पास है व्हेन डज शी राइट अ लेटर। अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो टेंशन घबराना नहीं है आपने। ये देखें, व्हेन को आप स्किप कर दें, फॉर एग्जांपल व्हेन को आपने स्किप कर दिया, बाकी बचा डज शी राइट अ लेटर। तो डज शी राइट अ लेटर को जिस तरह ऊपर वाला आपने सेंटेंस सॉल्व किया है वैसे कर लें। इज अ लेटर रिटन बाय हर, हो गया। इज अ लेटर बाय हर करने के बाद आपने WH फैमिली को एज इट इज नीचे लिख दिया। ठीक है, इसको भी करने का मुश्किल नहीं है, बस ये है कि जिस तरह आप मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव करते हो वैसे ही करने के बाद WH फैमिली को साथ एज इट इज लगा देना आपने। स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी एक्टिवाइज स्पेसिफाइज करवाई है मैंने, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, अफर्मेटिव में भी। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हुई, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।